ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 97 है और दूसरे कांड के प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 397। 15वां खंड प्रारंभ होना है। पिछले प्रसंग में कहा था ओम भूर्भुवस्वः, इस मंत्र को बोल करके अग्नि का आधान करने की बात कही थी। इसमें 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर जो होते हैं वो गायत्री छंद के होते हैं। भूर्भुवा एक बार करके और भूर्भुवस्वः एक बार करके, ऐसे 8 अक्षर बन जाते हैं। और 8 अक्षरों वाला जो छंद है वो गायत्री छंद होता है और गायत्री छंद को अग्नि के रूप में बोला है और अग्नि ही अग्नि को, अग्नि से ही अग्नि का आधान होता है, ऐसा बताया गया था पीछे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। 15वां खंड है, पृष्ठ 397। देवान ह व अग्नि आधास्यमानान तान असुर रक्षसानि ररक्षु न अग्निर्जनिष्यते न अग्नि आधास्यद्वे इति। देवान व अग्नि आधास्यमानान, देवों को अग्नि का आधान करते हुए, देवों को अग्नि का आधान करते हुए तान असुर राक्षसानि ररक्षु, उन देवों को असुर और राक्षसों ने जो है ररक्षु रोका। क्यों रोका? न अग्निर्जनिष्यते, तुम अग्नि को उत्पन्न नहीं कर सकते, अग्नि मंथन नहीं कर सकते। न अग्नि आधास्यद्वे, तुम अग्नियों का आधान नहीं कर सकते। ऐसा करके असुर और राक्षसों ने देवों को रोका। इति, क्योंकि उन्होंने रोका है, तद यद अरक्षन तस्माद रक्षांसि, क्योंकि उन्होंने रोका है, तस्माद रक्षांसि, इसलिए उनको राक्षस कहते हैं। तो यहाँ रक्ष धातु जो है पालन करने अर्थ में भी होता है, इसका उल्टा जो है रोकने अर्थ में भी होता है, अर्थात विरुद्ध अर्थ में भी होता है। तो रक्ष धातु विरुद्ध अर्थ में अर्थात रोकने अर्थ में है, अर्थात जो भी उचित करने वाले होते हैं उनको न करने वाला अर्थ देने वाला होता है। तो तद यद अरक्षण, क्योंकि उसने रोका, अर्थात उन्होंने रोका है अच्छे काम करने वालों को, क्योंकि उन्होंने रोका, तस्माद रक्षांसि, इसलिए वो राक्षस हो गए, रोकने वाले। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ। 16वां खंड है। ततो देवा एतं वज्रम ददृशु, ततो देवा एतं वज्रम ददृशु यद अश्वम, तब देवों ने
एक वज्र को देखा, यद अश्वम, जो अश्व के रूप में था, अर्थात वो अश्व जो है वज्र के समान है देवों के लिए या अन्यों के लिए भी है। तम पुरस्ताद उदश्रयन, तम पुरस्ताद उदश्रयन, उस अश्व को आगे आगे रखा, जब अग्नि को ले जाया जाता है अग्न्याधान करने के लिए दक्षिणाग्नि की, अपने गार्हपत्य अग्नि की ओर, आवनीय अग्नि की ओर जब अग्नि को ले जाया जाता है, पहले तो अग्नि मंथन करके अग्नि को उत्पन्न करते हैं अलग स्थान पर, फिर उस अग्नि को ले जाते हैं गार्हपत्य आवनीय अग्नि की ओर। तो उस अग्नि को ले जाते हुए उस अश्व को पुरस्ताद उदश्रयन, उसको आगे आगे रखा घोड़े को। तस्य अभये अनाष्ट्रे निवाते अग्नि अजायत, तो उस घोड़े को आगे आगे रखा है। तस्य अभये, उस भय रहित, अनाष्ट्रे शत्रु रहित, निवाते अत्यधिक वायु रहित स्थिति में अग्नि अजायत, अग्नि उत्पन्न होती है। तस्मात् यत्र अग्निम मंथयिष्यन् स्यात् तद अश्वमान आनेतवै ब्रूयात्। तस्मात्, इसलिए, यत्र अग्निम मंथयिष्यन् स्यात्, जहाँ अग्निमंथन करना हो, तद अश्वम आनेतवै ब्रूयात्, वहाँ घोड़े को लाने के लिए कहना चाहिए, यानी यहाँ घोड़ा ला करके रखो, ऐसा कहना चाहिए। स पूर्वेन उपतिष्ठते वज्रमेव एतद् उश्रयति, स पूर्वेन उपतिष्ठते, वो पहले से वहाँ घोड़ा बना रहे, पहले से वहाँ घोड़ा को रखा जाए, तो कहते हैं वज्रमेव एतद् उदश्रयति, एक प्रकार से वो वज्र बन करके वहाँ पर स्थापित होता है, विराजमान होता है। तस्य अभये अनाष्ट्रे निवाते अग्निर्जायते, उस भय रहित, शत्रु रहित, बहुत अधिक वायु रहित स्थिति में ही अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे घोड़ा जो है ये क्षत्रिय का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, उसकी उपस्थिति में अग्नि को उत्पन्न किया जा रहा है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी, आगे बढ़ूं। 17वां खंड। स वै पूर्ववाट स्यात्, स वै पूर्ववाट स्यात्, वो जो घोड़ा है वो पूर्ववाट होना चाहिए, अर्थात वो युवा अवस्था वाला घोड़ा होना चाहिए। सही अपरिमितम वीर्यम अभिवर्धते, और वो जवान घोड़ा है तो अपरिमित सामर्थ्य वाला बन सकता है, अपरिमित सामर्थ्य वाला बन करके बढ़ सकता है। यदि पूर्ववाहम न विंदेद अपि य एव कश्च अश्व स्यात्, यदि पूर्ववाहम न विंदेद, यदि बलशाली युवावस्था वाला घोड़ा ना मिले तब क्या करें, तो कहते हैं अपि य एव कश्च अश्व स्यात्, फिर कोई भी घोड़ा ले आओ। यदि अश्वम न विंदेत, यदि घोड़ा ही ना मिले तो क्या करें, तो कहते हैं अनड्वान एव स्यात्, फिर किसी बैल को ले आओ, वहाँ पर बैल को खड़ा करना। एषैव अनडुहो बंधु, यही अग्नि का बंधु है, यही अग्नि को सुरक्षित रखने वाला है बैल, ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 18वां खंड।
यत्र प्रांचम हरन्ति तत्पुरस्ताद अश्वम नयन्ति। जब उस अग्नि को पूर्व की ओर ले जाया जा रहा होता है, गारपत्य आवनी की ओर, तत्पुरस्ताद अश्वम नयन्ति, उसके आगे आगे घोड़े को ले जाते हैं। तत्पुरस्ताद एव एतान अनाष्ट्रा रक्षांसि अपग्नन एति। और वो जो घोड़ा है वो आगे आगे जाता हुआ अनाष्ट्रा, जो राक्षस प्रवृत्ति के प्राणी हैं, रक्षांसी जो राक्षस लोग हैं, अनाष्ट्रा यानी शत्रुता से युक्त रक्षांसी जो राक्षस लोग हैं, उनको अपग्नन एति, उनको समाप्त करता, उनको वहाँ से हटाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अथ अभयेन अनाष्ट्रेन हरन्ति, इसलिए भय रहित, शत्रु रहित स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको ले जाया जाता है अग्नि को। उन्नीसवां खंड है जी। तम वै तथा एव हरेयु यथा एनम एषा प्रत्यंग उपाचरेत। कहते हैं तम वै तथैव हरेयु यथा एनम एषा प्रत्यंग उपाचरेत। उस अग्नि को इस तरह वहाँ ले जाना चाहिए जिससे उसका प्रत्यंग उपाचरित, उसका मुख जो है यजमान की ओर, उस अग्नि को इस तरह ले जाना चाहिए उसका मुख जो है वो यजमान की ओर हो। एषा वै यज्ञो यदग्नि, ये जो अग्नि है जिसको ले जाया जा रहा है, ये सामान्य अग्नि नहीं है, ये अग्नि ही एक प्रकार से यज्ञ है, यज्ञ स्थानीय है। प्रत्यंग एव एनम यज्ञ प्रविशति, प्रत्यंग एव एनम यज्ञ प्रविशति, यानी यजमान की ओर ही यज्ञ जो है प्रवेश करता है, अर्थात यजमान की ओर ही ये अग्नि जो है प्रवेश करता है। तम क्षिप्रे यज्ञ उपनमति, एक प्रकार से उस यजमान की ओर वो झुक जाती है वो अग्नि। अथ यस्मात् परांग भवति परांग एव अस्माद् यज्ञो भवति। अथ यस्मात् परांग भवति, यदि वो जो ले जाए जाने वाला जो अग्नि है, यदि वो परांग भवति, यदि यजमान की ओर नहीं होता, यजमान के विपरीत होता है, तो परांग एव अस्माद् यज्ञो भवति, वो यजमान भी जो है उस यज्ञ से च्युत हो जाता है, वो भी एक प्रकार से यज्ञ से विपरीत जाने वाला होता है। स योह एनम तत्र अनुव्याहरेत, स योह एनम तत्र अनुव्याहरेत, उस यज्ञीय अग्नि को कोई गलत उस यज्ञीय अग्नि को के साथ कोई गलत व्यवहार करे वहाँ पर। परांग अस्माद् यज्ञो अभूदिति, वो यज्ञ ही एक प्रकार से यज्ञीय अग्नि ही उससे विपरीत हो जाएगी। इति, इसलिए ईश्वरो यत् तथा एव स्यात्, जैसे वो यजमान ईश्वर बन जाए वैसा ही उस अग्नि को रखना चाहिए। अर्थात ईश्वर का मतलब समर्थ, परमात्मा नहीं यहाँ पर, या मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बनता, ईश्वर का मतलब सृष्टिकर्ता नहीं बनता, वो जैसे वो समर्थ हो जाए वैसा करना चाहिए। यानी यजमान जैसा करने से यजमान समर्थ हो वैसा ही क्रिया वहाँ पर करनी चाहिए, इसका तात्पर्य। तो इस 19वें खंड में अग्नि को यज्ञ बताया है। अब 20वां खंड है
यहाँ प्राण बताया जा रहा है ये अग्नि को। एषवु वै प्राणः, ये जो अग्नि है जिसको ले जाया जा रहा है गारपत्य आवनी अग्नि की ओर, ये अग्नि अग्नि रूप नहीं है, ये प्राण स्वरूप है। एषवु वै प्राणः तम वै तथा एव हरेयु यथा एनम एष प्रत्यंग उपाचरे। वही वाली बात कहिए, उस प्राण रूपी अग्नि को इस तरह ले जाना चाहिए जिससे वो यजमान की ओर उसका मुख हो। प्रत्यंग एव एनम प्राणा प्रविशति, ऐसा करने से एक प्रकार से वो यजमान की ओर प्रविष्ट होती है या प्रविष्ट होता है वो प्राण। अथ यस्मात् परांग भवति परांग एव अस्मात् प्राणो भवति, यदि वो यजमान उस अग्नि रूपी प्राण से विमुख होता है तो वो प्राण रूपी अग्नि ही उससे विमुख हो जाता है। स यो एनम तत्र अनुव्याहरेत, यदि उस प्राण रूपी अग्नि के साथ कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, परांग अस्मात् प्राणो अभूत, वो प्राण ही उससे विपरीत हो जाता है। ईश्वरो यत् तथा एव स्यात्, वो समर्थ हो सके, वो यजमान उस अग्नि के साथ युक्त होकर के, प्राण रूपी अग्नि के साथ युक्त होकर के अपने प्रयोजन को पूर्ण करने वाला समर्थ बन सके, ऐसा ही यजमान को करना चाहिए, उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इस यहाँ भी और उससे पहले भी अग्नि का मुख यजमान की तरफ हो, इससे क्या तात्पर्य, मुख से क्या तात्पर्य लिया जाए? मुख का मतलब जब ले जाया जा रहा हो, अग्नि को ले जाया जा रहा हो, तो मान लीजिए यजमान ऐसे है आगे, मतलब ले जा रहा है तो उसको उसके सामने रखना चाहिए, यानी वो अग्नि को देख सके, ये इसका तात्पर्य। मान लीजिए कोई ऐसे पीछे रख करके ले जा रहा हो, यजमान आगे, उसके पीछे से अग्नि जा रहे हो, ऐसा ना हो, उसके आगे होना चाहिए, यजमान के आगे बोलना। अग्नि अग्रनीर भवति जो बोला जाता है निरुक्त के अनुसार, अग्नि हमेशा आगे होना चाहिए, यानी उसका मुख का मतलब है वो देख सके उस अग्नि को अपने सामने, ये इसका तात्पर्य है। स्वामी जी, यहाँ पे उल्टा यजमान का मुख अग्नि की तरफ हो तो बात समझ आ गई, अग्नि का मुख यजमान की तरफ हो, ऐसा कथन है। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, उसका मुख ऐसा कोई हमारी तरह मुख तो होता नहीं है, क्योंकि अब चाहे आप उसको इधर से देखो अग्नि को, या उधर खड़े होकर के ऐसा देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, चारों ओर से देखो, अग्नि तो एक जैसी रहेगी। फिर अग्नि का मुख यजमान की ओर होना चाहिए, इसका यही तात्पर्य है कि वो अग्नि यजमान के सामने होना चाहिए। जी जी। आगे 21वां खंड है जी। अयम वै यज्जो यो अयम पवते, अब जो वायु बह रही है उसके लिए बोला जा रहा है। अयम वै यज्जो यो अयम पवते, ये जो बह रहा है या ये जो वायु बह रही है, ये वायु नहीं है, ये एक प्रकार से यज्ञ है। ये जो यज्ञ है ये वायु ही है। तम वै तथैव अरेयु यथा एनम एषा प्रत्यंग उपाचरेत, वही वाक्य है। उस अग्नि को इस तरह ले जाना चाहिए जिससे उस अग्नि का मुख यजमान की ओर हो। प्रत्यंग एव एनम यज्ञ प्रविशति, ऐसा करने से एक प्रकार से यज्ञ जो है उस यजमान की ओर प्रविष्ट होता है। तम क्षिप्रे यज्ञ उपनमति, तम क्षिप्रे यज्ञ उपनमति, ऐसा कर लेने से एक प्रकार से वो यज्ञ रूपी अग्नि जो है उपनमति, वो यजमान को एक प्रकार से नमन करता है। अतः यस्मात् परांग भवति, यदि वो अग्नि जो है परांग भवति विपरीत होता है,
यजमान से विपरीत होता है तो परांगु एव अस्माद यज्ञो भवति, और वो यजमान ही उस यज्ञ से च्युत हो जाता है। स यो एनम तत्र अनुव्याहरेत, यदि उस अग्नि रूपी वायु को या उस अग्नि रूपी वायु के साथ जो गलत व्यवहार करता है, परांग अस्माद यज्ञो अभूत इति, उसी से यज्ञ प्रतिकूल हो जाता है। अर्थात यज्ञ किया है तो ना किए के समान हो जाता है। इति, इसीलिए ईश्वरो यत् तथा एव स्यात्, वो समर्थ हो उस यज्ञ को करके वैसा ही क्रिया यजमान को वहां पर बरतना चाहिए। हाँ जी, चंद्रा जी को क्या कहना है? जी नमस्कार स्वामी जी। जी, ये अग्नि के साथ गलत का कैसा क्या मतलब है, इसका क्या रहेगा स्वामी? गलत का मतलब है, एक होता है ना, जड़ वस्तुओं को भी हम आदर नहीं करते, कई बार उसको कहीं ऐसा उसके साथ अनुचित सा व्यवहार करते हैं। जैसे कोई पत्थर है तो उसको लात मार दिया, उसको ऐसे फेंक दिया। कोई भी जड़ वस्तु होती है उसके साथ वैसा ही, पानी है तो पानी के साथ गलत व्यवहार कर लिया हमने, पानी को वैसा बहा दिया, व्यर्थ कर दिया, पानी को दुरुपयोग कर दिया, यही तो गलत व्यवहार होता है। वायु के साथ गलत व्यवहार क्या है? उसको दूषित करना, उसके साथ गलत व्यवहार है। ऐसे अग्नि के साथ गलत व्यवहार का मतलब है उसको एक प्रकार से, अग्नि जो है पवित्र माना जाता है, तो उसको ठीक ढंग से ले जाओ ना, उसको आप ऐसे हिलाते हुए ऐसे उसको इधर उधर कहीं भी कोई आगे बढ़ रहा है, कोई अग्नि के आगे, अग्नि तो सामने होना चाहिए, अग्नि से आगे कोई स्वयं को आगे रख के अग्नि को पीछे से ले आ रहे हो, यही तो गलत व्यवहार होगा। जी ठीक है स्वामी। 22वां खंड है जी, एषा उ वै प्राणः। अब दोबारा उसी अग्नि को प्राण के रूप में बोला जा रहा है। एषा उ वै प्राणः, ये प्राण रूप है ये अग्नि। तम वै तथैव अरेयु यथा एनम एषा प्रत्यंग उपाचरेत, उस प्राण रूपी अग्नि को इस प्रकार ले जाना चाहिए जिससे वो उस अग्नि का मुख यजमान की ओर हो। प्रत्यंग एव एनम प्राणा प्रविशति, ऐसा करने से उसी की ओर वो अग्नि रूपी प्राण प्रविष्ट होता है, यजमान की ओर प्रविष्ट होता है। अथ यस्मात् परांग भवति परांग एव अस्मात् प्राणो भवति, वो यज्ञ से विपरीत प्राण रूपी उस अग्नि से विपरीत आचरण करता है तो वो प्राण रूपी अग्नि ही उसके विपरीत हो जाती है। स यो एनम तत्र अनुव्याहरेत, यदि उस प्राण रूपी अग्नि के साथ अनुचित व्यवहार करता है, परांग अस्मात् प्राणो अभूत, वो प्राण रूपी अग्नि उससे प्रतिकूल हो जाती है। इति ईश्वरो यत् तथा एव स्यात्, जैसा वो समर्थ हो वैसा ही करना चाहिए। तस्माद् उ तथैव हरेयु, इसलिए उसी प्रकार उस अग्नि को ले जाना चाहिए जिससे वो यजमान समर्थ रह सके, असमर्थ न बने, ये इसका तात्पर्य है। 23वां खंड है, अथ अश्वम आक्रमयति। अब उस अश्व को आक्रमयति, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, आवनी की ओर ले जाया जा रहा है। तम आक्रम्य प्रांचम उन्नयति, तम आक्रम्य, उसको आगे बढ़ा करके, अर्थात अश्व को आगे रखते हुए, तम आक्रम्य, उसको आगे रखते हुए, प्रांचम उन्नयति, पूर्व की ओर उसको ले जाया जाता है। तम पुनरावर्तयति, उसको पूर्व की ओर ले जा करके वापस लौटाते हैं। तम उदंचम प्रमुंचति, फिर उसको उत्तर की ओर छोड़ दिया जाता है। अर्थात पहले पूर्व की ओर करके उसको पूर्व की ओर ले जाया जाता है। तम पुनरावर्तयति, पूर्व उसको वापस लौटा करके
फिर उत्तर की ओर उसको छोड़ देते हैं। नेद अस्माद इदम परांग वीर्यम असद इति। नेद अस्मद इदम परांग वीर्यम असद इति। इसको बाईं ओर से दाहिनी ओर घुमाकर बाईं ओर से दाईं ओर घुमाकर फिर वापस लौटाते हैं, उसको वापस लाया जाता है ताकि इसका सामर्थ्य कम ना हो। पुनरावर्तयति, फिर उसको वापस लौटा करके लाते हैं। वीर्यम व अश्वः, एक प्रकार से जो अश्व है, घोड़ा है, ये बल का प्रतीक है। तस्मात् पुनरावर्तेति, इसलिए उसको दोबारा घुमा करके फिर लाया जाता है। अगर उसको वहाँ छोड़ दें तो एक प्रकार से उसका सामर्थ्य नहीं है ऐसा माना जाएगा, इसलिए एक बार उसको उस ओर ले जा कर के वापस लौटाते हैं, वापस उसको लाते हैं ताकि बल गया नहीं, बल वापस लाया गया, ऐसा माना जाता है। ये इसका तात्पर्य है। चौबीसवां खंड है। तम अश्वस्य पद आधत्ते वीर्यं वा अश्वो वीर्य एव एनम एतद आधत्ते। जब घोड़े को आगे रख कर के अग्नि को ले जाया जाता है तो जहाँ घोड़ा जा रहा होता है तो पूर्व की ओर आवनी के बिल्कुल पास में ले जाते हैं, फिर वापस वहाँ से लौट आते हैं। तो उस घोड़े का जो पद चिन्ह होता है, उस पद चिन्ह के पास में वो आवनी अग्नि को रखने का स्थान होता है, उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। तम अश्वस्य पद आधत्ते, जहाँ अश्व का पद चिन्ह है उसके पास में आधत्ते, उस अग्नि को रखा जाता है। वीर्यम व अश्व, ये जो घोड़ा है वो वीर्य का, बल का प्रतीक है। वीर्य एव एनम एतद आधत्ते, इसलिए उस वीर्य रूपी उस पद चिन्ह के पास में ही उस अग्नि को आधत्ते स्थापित किया जाता है। तस्मात् अश्वस्य पद आधत्ते, इसलिए अश्व के पद चिन्ह पर उस अग्नि को रखा जाता है। अब यहाँ अभिधा अर्थ लेंगे ना, तो जहाँ घोड़े का पांव रखा है उस जगह के ऊपर अग्नि को रखना, ऐसा अर्थ लिया जाएगा यदि अभिधा में लेंगे। तो इसको लक्षणा में लेना है, जहाँ उसका पद है उसके पास में रखना चाहिए, यानी उसके आसपास में अग्नि को स्थापित करना चाहिए, इसका तात्पर्य है। अगला खंड है 25वां। स वै तूष्णीम एव अग्रे उपस्पृशति। जब उस अग्नि को स्थापित किया जाता, अग्नि का आधान किया जाता है, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। स वै तूष्णीमेव अग्रे उपस्पृशति, वो पहले बिना मंत्र बोले चुपचाप जो है उस अग्नि को वहाँ पर नीचे रखने का यानी नीचे रखता है, स्पर्श कराता है अग्नि का, फिर ऊपर उठाता है। अथ उद्यच्छति, यानी नीचे जमीन का स्पर्श करा करके वापस ऊपर उठाता है। अथ उद्यच्छति, फिर ऊपर उठाता है। अथ उपस्पृशति, फिर दोबारा उसका स्पर्श कराता है। ऐसा 2 बार करके तीसरी बार मंत्रपूर्वक भूर्भुवस्व इति एव तृतीयेन आदधाति, फिर मंत्र बोल करके तीसरी बार मंत्र बोलता हुआ उस अग्नि को आधान करता है, रखता है, स्थापित करता है। ऐसा 3 बार क्यों करते हैं, उसका समाधान कर रहे हैं। त्रयो वा इमे लोका, ये जो लोक है वो 3 लोक होते हैं, क्योंकि भू पृथ्वी लोक है, भुवा अंतरिक्ष लोक है और स्वः द्युलोक है। तो 3 लोक होते हैं। तो 3 लोकों का
तीन लोकों के प्रतीक के रूप में इस तरह 3 बार किया जाता है। तद इमानेव एतल लोकान आपनोति, ऐसा करने से वो इन 3 लोकों को प्राप्त कर लेता है यजमान। एतद नु एकम, ये एक प्रक्रिया है, ये एक विधि है, ऐसा करने की एक विधि है। 26वां खंड है अथ द्वितीयम, अब दूसरी विधि बता रहे हैं। तूष्णीमेव अग्रे उपस्पृशति अथ उद्यच्छति, दूसरी विधि में कहा है वो चुपचाप बिना मंत्र बोले ही उपस्पृशति, जमीन के साथ अग्नि का स्पर्श कराता है, फिर उद्यच्छति, फिर ऊपर उठाता है। भूर्भुवस्व इत्येव द्वितीयेन आदधाति, दूसरी बार मंत्र बोल करके फिर स्थापित करता है। योवा अस्याम अप्रतिष्ठितो भारम उद्यच्छति न एनम शक्नोति उद्यन्तम समह एनम श्रृणाति। तो कहा जा रहा है योवा अस्याम अप्रतिष्ठितो भारम उद्यच्छति, जो किसी भार को जब उठाता है ना व्यक्ति, तो यदि अपने पाँव को जमीन पर रख कर के स्थिर नहीं करता, अर्थात एक बार जमीन को जमाता नहीं है धरती पर, फिर भार को अगर उठाता है तो उठा नहीं पाता है। उस बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। योवा अस्याम प्रतिष्ठितो भारम उद्यच्छति, जो कोई व्यक्ति इस धरती पर अपने पाँव को जमाए बिना, इस धरती पर पाँव को जमाए बिना भारम उद्यच्छति, भार को उठाता है, न एनम शक्नोति उद्यन्तुम, उस भार को उठाने में समर्थ नहीं हो पाता है। और समह एनम श्रृणाति, और निश्चित रूप से उस भार को वो गिरा देता है। वो भार जो है उससे छूट जाता है, इसलिए उसको पहले धरती पर अपने पाँव को जमाना चाहिए, फिर जो है भार को उठाना चाहिए, नहीं तो लड़खड़ा जाएगा व्यक्ति। इसका ये तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। 27वां खंड। स यत् तूष्णीम उपस्पृशति तदस्याम प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठति, जो बिना मंत्र बोले उस अग्नि को जमीन पर स्पर्श कराता है, तो ऐसा करने से लाभ बताया जा रहा है। तदस्याम प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठति, वो इस धरती पर वो प्रतिष्ठित होता है ऐसा करके। सो अस्याम प्रतिष्ठते, वो व्यक्ति ही, वो यजमान ही इस धरती पर प्रतिष्ठित होता है, और इस धरती पर प्रतिष्ठित होकर के ही आधत्ते, वो अग्नि को ठीक प्रकार से आधान कर पाता है। तथा न व्यथते, ऐसा कर लेने पर वो विचलित नहीं होता है। तद ऊहा एतद पश्च इव दद्रिरे आसुरी पांचि ही मादुकी। कहते हैं तद ऊहा एतद पश्च इव, वह यह क्रिया जो अग्नि को स्थापित करने की जो क्रिया है, आसुरी नामक, पांची नामक और माधुकी नामक याज्ञिक लोगों ने पश्च इव दद्रिरे, उसको पीछे करके मानो एक प्रकार से पश्चिम ओर करके उस अग्नि को स्थापित किया था उन्होंने, इन तीनों ने। कहते हैं अर्थात उसको, उस अग्नि को जब नीचे स्थापित करना है, अग्न्याधान करना है, तो एक प्रकार से
इन तीनों याज्ञिक कर्ताओं ने उस अग्नि को पश्चिम ओर करके फिर स्थापित किया था। तो कहते हैं सर्वं वा अन्यद इयसितम इव। एक प्रकार से सर्वं व अन्यद ऐसा करना, ये सब प्रकार इस तरह की जो भी क्रियाएं की गई है, ऐसा करना इयसितम इव, मानो ये व्यर्थ सा है। इस तरह करने, ऐसा करके अग्नि को स्थापित करना एक प्रकार से ये व्यर्थ सा माना जाता है। प्रथमेनेव उद्यति आदध्यात्, प्रथमेनेव उद्यत्यात्, प्रथमेनेव उद्यत्य आदध्यात्, हाँ, प्रथमेनेव उद्यत्य आदध्यात्, पहली बार ही उसको ऊपर उठा करके स्थापित करना चाहिए। भूर्भुवस्व इति, यानी पहले ही उसको, अर्थात पहली बार में ही नीचे स्पर्श कराते हुए ही उसको मंत्र बोल करके ओम भूर्भुवस्व ऐसा बोल करके आदध्यात्, उस अग्नि को स्थापित करना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है। सर्वं वा अन्यद इयसितम इव, ये जो आसुरी, पांची और माधुकी इन तीनों याज्ञिकों ने पश्चैव दद्रिरे, उसको पश्चिम की ओर, अग्नि को पश्चिम दिशा की ओर करके फिर वापस आज्ञाधान किया है। ये सब क्रिया इस तरह का करना ये व्यर्थ सा है, ये इसका तात्पर्य है। फिर कैसा करना चाहिए? प्रथमेनेव उद्यत्य आदध्यात्, पहली बार ही उसको ऊपर उठा करके स्पर्श कराते हुए, जमीन पर स्पर्श कराते हुए फिर मंत्र का, यानी नीचे की ओर जैसे स्पर्श करा रहे हो ऐसा नीचे की ओर ले जाओ, फिर मंत्र बोल करके उसको आधान कर लो पहली बार में। इसका तात्पर्य है। अतो यतमथा कामयेत तथा कुर्यात्, अतः अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं, यतमथा कामयेत, जैसा आपको करना है वैसा कर लो। मतलब जिस तरह करने से आपको सरलता हो उस तरह कर लेना है। आप इसको पश्चिम की ओर ले जाओ, एक बार बिना मंत्र बोल करके जमीन पर स्पर्श करा के फिर ऊपर उठाओ, फिर दोबारा स्पर्श करा कर फिर ऊपर उठाओ, फिर तीसरी बार मंत्र बोल करके आधान करो। या जैसे तीन याज्ञिकों ने उसको पश्चिम की ओर, ऐसे पश्चिम की ओर का मतलब है पश्चिम दिशा की ओर आगे करके फिर वापस उसको अपने यज्ञ स्थान पर उसको आधान करो। ये सब करना व्यर्थ सा लगता है, ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। फिर भी आपको लगता है, जैसा आपको लगता है वैसा कर लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी? शत्रुंजय जी। स्वामी जी, इस पिछले पूरे प्रकरण से यही निकल के आता है, कुछ भी करो सम्मान पूर्वक करो, जिसमें भी सम्मान प्रकट हो। हाँ जी, उस समाज में, उस व्यवस्था में जिसको सम्मान माना जाए वैसा कर लो, बस सम्मान प्रकट होना चाहिए। ऐसा करो चाहे वैसा करो। हाँ जी, हाँ जी, यानी अग्नि का आदर अनादर ना हो, अथवा आप जो भी क्रिया कर रहे हैं वो सुव्यवस्थित हो, देखने वालों के लिए भी सटीक दिखना चाहिए, और आपको भी एक आत्मसंतोष होना चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। ये मुख्य बात है जी। ढोल बजाओ, बैंड बाजा बजाओ, कुछ भी करो, बस पूरे उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक ले जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब दोनों स्थितियां हैं। आज ही एक किसी ने मेरे को भेजा है, जैसे लोग बेचते रहते हैं ना, व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ बेचते हैं। तो कल रामनवमी थी ना, तो लोग जुलूस में जाते, डोल बजाते, बहुत शोर करते हुए ले जाते हैं। तो उन्होंने वो वीडियो भेजा है, बिल्कुल शांति से सारी माताएं जो है वो जो
क्या कहते हैं, तांबे के होते हैं ना, जैसे बजाने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे हल्का सा बजाते हुए वो भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या इस तरह का जो कथक ऐसा होता है, उस कथक आदि भरतनाट्यम करते हुए आराम से शांति से वो जुलूस में ले जा रहे हैं राम को। बड़ा अच्छा नज़ारा दिखाया है, बिना शोर शराब के, डोल धमाके के, शांति से एक वीर्य रस प्रस्तुतिकरण देते हुए राम का वो ले जाते हुए दिखाया है। उसमें अलग अलग स्थितियां हैं, अब जिसमें सामान्य रूप से शांति बहुत रहती है वहाँ थोड़ा शोर मचा दो, जहाँ सामान्यतः शोर ज्यादा होता है वहाँ शांति से हो तो कुछ अलग कर दिया, कुछ सम्मान दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो लोगों की अपनी अपनी स्थितियाँ, कोई ऐसा ले जाने को अच्छा मानता है, कोई ढोल धमाके के माध्यम से ले जाने को अच्छा मानता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें मुख्य बात ले जाने वालों के लिए है, उनको जिसमें प्रसन्नता है उस तरह वो क्रिया कर रहे हैं। अब देखने वाले तो अलग अलग मति के लोग होते हैं, किसको क्या पसंद आएगा, अब क्या कर सकते जी। मतलब व्यवस्थित होना चाहिए, जो भी क्रिया करो व्यवस्थित होना चाहिए, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, बस मुख्य बात ये है। 28वां खंड है जी, अथ पुरस्तात् परित्य पूर्वार्धम उलूकानाम अभिपद्य। हाँ जी, चंदर जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। बहुत लोग जैसे अग्नि ले जाने का तो कुछ तो अग्नि वहीं पर प्रज्वलित कर लेते हैं विधि विधान से यज्ञ कुंड में। देखिए, आप वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम तो याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार जो दर्श पूर्णमासेष्टि होती है जी शास्त्रीय विधि में जैसा होता है उसकी प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में तो एक सामान्य यज्ञ है, वो तो उसी समय प्रज्वलित वहीं बैठते हैं यज्ञ कुंड के सामने, वहीं प्रज्वलित करके वहीं यज्ञ कुंड के अंदर रखते हैं। जी और ये जो प्रक्रिया चल रही, एक बार अग्न्याधान होता है और बहुत बड़े पैमाने से, बड़े अच्छे बड़े त्योहार के रूप में उसको अग्नि का स्थापन किया जाता है एक बार, फिर बार बार स्थापित नहीं करते हैं। और बहुत जगह तो अभी ऐसा भी चल रहा है कि ना वहाँ अग्नि नहीं है, कुछ ऐसे कुछ चीजों से मतलब वो दिखाते हैं कि आग जला देते हैं। तो आजकल कुछ भी हो सकता है जी, उसमें उस पर क्या विचार करना है। हम तो शास्त्रीय प्रक्रिया जैसी होती थी उसको लेकर के विचार चल रहा है जी। ठीक है। हाँ जी, अतः पुरस्तात् परित्य पूर्वार्धम उलूकानाम अभिपद्य जपति। अथा अग्नि स्थापन करने के पश्चात जो है यजमान जो है पुरस्तात् परित्य अग्नि की ओर, या यूं कहिए पूर्व की ओर मुड़ करके, या अग्नि की ओर या पूर्व की ओर ही कह सकते हैं, पूर्व की ओर मुड़ करके पूर्वार्धम उलूकानाम अभिपद्य, जो जलती हुई जो लकड़ी होती है, आधा लकड़ी जली है यानी आधी समीधा जली है और आधी बाहर की ओर जो है वो जली नहीं है, तो जलती हुई लकड़ी को, जलती हुई समीधा को स्पर्श करते हुए जपति, जप करे, मंत्र का जप करे। क्या? द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना इति। द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, ये मंत्र का भाग है। उस मंत्र का जप करे। अब द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना का क्या अभिप्राय है, क्यों ऐसा जप करे, तो इसका अर्थ बताते हुए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, यथा असौ द्यौ बहुवी नक्षत्रे। द्यौ इव मंत्र में जो मूल मंत्र है, द्यौ इव भूम्ना पृथ्वी इव वरिम्ना, दो बातें, द्यौ इव भूम्ना। तो द्यौ इव भूम्ना का मतलब है जैसे द्यौः द्युलोक, भूमना का अर्थ होता है बहुतायत में, तो जैसे द्युलोक बहुवी नक्षत्र, भूमना का अर्थ कहें
द्युलोक में बहुत है, और बहुत क्या है? नक्षत्र है। तो द्यौ इव भूमना का अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, यथा असो द्यौ, जैसा कि ये द्युलोक है वो कैसा है? द्युलोक बहुवी नक्षत्र है, बहुत सारे नक्षत्रों से युक्त है। जैसे द्युलोक बहुत सारे नक्षत्रों से युक्त है, एवं वैसा ही बहुर्भूयासम, मैं यजमान, मैं भी बहुतों वाला बन जाऊं। जैसे द्युलोक बहुतों वाला है, वैसे मैं भी बहुतों वाला बन जाऊं, ऐसा यजमान इस तरह जप कर रहा है। तो कहते हैं एवं बहु भूयासम इत्येव एतद आहा यदाह यदाह द्यौरिव भूमना, जो ये द्यौ इव भूमना जो कहा है मंत्र ने, इसका यही तात्पर्य है, जिस प्रकार द्युलोक बहुत सारे नक्षत्रों से युक्त है, वैसा ही मैं यजमान बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग ही कह सकते, या संपत्तियां कह सकते हो, ऐश्वर्य कह सकते हो, या बहुत अधिक उत्तम गुण कह सकते हो। तो एवं बहुभूयासम, मैं भी बहुत गुणों वाला बन जाऊं। क्योंकि द्युलोक के अंदर नक्षत्र जो है, एक प्रकार से नक्षत्रों को जब हम आकाश में देखते हैं, द्युलोक में नक्षत्रों को बहुत सारे लोग, आप देशी विदेशी जिनको भी देखोगे ना, जब एकांत में एकदम काली रात में ऊपर आकाश में छत पर जाकर के देखो नक्षत्रों को, एक अलग ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो जिस प्रकार द्युलोक में बहुत सारे नक्षत्र है, वैसे ही मैं यजमान बहुभूयासम, मैं भी बहुतों वाला हो जाऊं, चाहे मनुष्यों वाला हो, प्रजाओं वाला हो, या पशुओं वाला हो जाऊं, या बहुत सारे गुणों वाला हो जाऊं। इति एव एतदाह, ये ऐसा ही कहता है, यदाह द्यौ इव भूमना, जो कि ये द्यौ इव भूमना जो कहा है, ये यही कहना चाहता है। फिर अगला जो वाक्य है, पृथ्वी इव वरिम्ना इति, पृथ्वी इव वरिम्ना, इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, यथा इयम पृथ्वी उर्वी, यथा इयम पृथ्वी उर्वी, जिस प्रकार से ये पृथ्वी बहुत, उर्वी का मतलब विस्तार, जैसे ये पृथ्वी विस्तार वाली है, एवं उरु भूयासम इत्येव एतदाह, यजमान कह रहा जैसे पृथ्वी बहुत विस्तार वाली है, मैं भी बहुत विस्तार वाला बनूं। उरु का मतलब विस्तार, व्यापक, मैं भी विस्तार वाला हूं, मैं यज्ञों का विस्तार अपने जीवन में बना लूं, यानी इतने सारे यज्ञ कर लूं ताकि सुनिश्चित कर सकूं, टिकट बुक कर सकूं स्वर्ग के लिए, ये इसका तात्पर्य है। इत्येव एतदाह, यही कहना चाहता ये वाक्य, तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे। अब अगला कहते हैं तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे, इसका क्या अभिप्राय है? तो याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, अस्यै ही एनम पृष्ठ आदत्ते, अस्यै ही एनम पृष्ठे आदत्ते, इसी धरती के पृष्ठ पर अग्नि को स्थापित करता है। तस्यास्ते पृथ्वी, अर्थात इसी पृथ्वी के पीठ पर, इसी पृथ्वी के पीठ पर इस अग्नि को आधत्ते रखता है यजमान। क्यों रखता है? क्योंकि ये देव यजनी है, देवों के द्वारा यजन करने योग्य ये धरती है, इसका ये तात्पर्य है। और मंत्र का अगला जो अंतिम वाक्य है, अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, अग्निम अन्नादम अन्नाद्याय आदधे, इसका अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य, अन्नादो अग्नि, ये जो अग्नि है ये अन्नाद है, अन्न को खाने वाला है। जैसे अन्न को खाने वाला अग्नि है, अन्नादो भूयासम, मैं भी अन्न को खाने वाला बनूं। इत्येव एतदाह, ऐसा ही ये कहना चाहता है मंत्र। सा एषा आशी इव, ये जो कथन है, मंत्र जो कहना चाह रहा है, ये एक प्रकार से ये यजमान के लिए आशीर्वाद दे रहा है। स यदि कामयेत जपेत,
अब वो किसी के मन में ऐसी कामना है, ऐसी कामना को लेकर के वो यज्ञ करना चाह रहा है, तो यदि कामयेत जपेत, यदि आपके मन में कामना है तो जप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। एतद यद उ कामयेत अपि ना द्रियेता, यदि आपकी ऐसी कामना हो कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, ना द्रियेता, जप मत करो, कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी, आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको ऐसी कामना करने, ऐसी कामना को करने की इच्छा है तो ऐसी कामना से युक्त होकर के कर लो, और नहीं करना है ऐसी कामना तो मत करो। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हुआ जी इसका तात्पर्य? इसका ये तात्पर्य है, देखिएगा, ये नित्य कर्म माने जाते हैं जी। दर्शेष्टि, पूर्णमासेष्टि, चातुर्मासेष्टि, ये नित्य कर्म माने जाते हैं। और याज्ञिक प्रक्रिया में जो नित्य कर्म होते हैं ये सब मुक्ति के लिए होते हैं। वेदांत दर्शनकार ने नित्य कर्मों को मुक्ति के लिए माना है। अब किसी को ऐसी कामना है तो करें, और ऐसी कामना नहीं है तो ना करें। इसका ये तात्पर्य नहीं बिना कामना के करें। कामना तो है, अब दो कामना हो जाएंगी, एक मुक्ति की कामना है और एक स्वर्ग की कामना है। तो यहाँ जो बातें कही जा रही है ये इस खंड में, 28वें खंड में, ये स्वर्ग की कामना को लेकर के ऐसी प्रार्थना करता है, और ऐसे स्वर्ग की कामना नहीं है तो ना करो, तो अपने आप वो मुक्ति के योग्य बन जाएगा आपका, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ता हूं मैं। 29वां खंड। अथ सर्पराज्या ऋग्भि उपतिष्ठते। अब सर्पराज्य नामक 3 ऋचाओं को लेकर के आगे की प्रक्रिया बताया जा रहा है। सर्पराज्य जो है ये ऋषि है, कद्रु ऋषि को कहते हैं सर्पराज्य, मतलब कोई ऋषिका हुई होगी सर्पराज्य। सर्पों का जो राजा होता है उसकी जो पत्नी होती है उसको सर्पराज्य कहते हैं। अब सर्पों का राजा सर्पराज कौन होता है जी? एक गोत्र होता है, एक प्रकार से अलग अलग जातियां होती है, तो उनमें एक सर्पराज, जो सर्पों का राजा, सर्प चिन्ह वाला राजा हो सकता है। यानी वो लोगों, आज भी कुछ लोग अपने अपने चिन्ह अंकित करते हैं अपने शरीर पर, उससे पता लगता है ये इस देश का है या इस गुट का है या इस बटालियन का है। उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो पहले भी ऐसे सर्प का या अलग अलग चिन्ह रखते रहे होंगे। मैं एक गेस कर रहा हूँ, मैं कोई, मेरे पीछे प्रमाण नहीं है, पर सर्पराज्य कद्रु ऋषिका को ही सर्पराज्य कहते हैं। ये यजुर्वेद के 3 अध्याय का ये मंत्र हैं, जो अग्न्याधान करने के जो मंत्र है उसी के बाद में 3 अध्याय का 5वां मंत्र है जी। ओम भूर्भुवस्सुवः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना। अभी जो हमने इस मंत्र की व्याख्या की है, ये 5वां मंत्र है। इसके बाद में 6वां, 7वां और 8वां, ये 3 मंत्र हैं, 3 ऋचा है। इसको सर्पराज्य मंत्र कहते हैं। ये यजुर्वेद में भी है और ऋग्वेद में भी है मंत्र। तो सर्पराज्य कद्रु ऋषि, इसका मतलब इस मंत्र का जो ऋषि है वो सर्पराज्य कद्रु ऋषि है, इसलिए इसको सर्पराज्य मंत्र कहते हैं। ठीक है जी। तो अथ सर्पराज्य ऋग्भिः उपतिष्ठते। सर्पराज्य 3 ऋचाओं वाले मंत्रों को लेकर के अब वहाँ पर उपतिष्ठते, उपस्थित होता है, वो मंत्र बोलने के लिए वहाँ पर तैयार रहता है ऋत्विक। पहला मंत्र है आयम गौ पृश्निरक्रमीत असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्वः। ये पहला मंत्र है या पहली ऋचा है। दूसरी है अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानाति व्यक्यन महिषो दिवम। ये
दूसरी ऋचा है। त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीमते। और जी धीयते लिखा है मेरी पुस्तक में। हाँ, मैं एक बार देख रहा हूं। मैंने क्या बोला, धीयते बोला या धीमते बोला है? अपने धीमते बोला। हाँ, गलत बोला मैंने, धीयते ही है। हाँ, तो त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रति वस्तोरह द्युभि इति। ये तीसरा, हाँ, द्युभि इति, द्युभि तक ये तीसरा मंत्र है, तीसरी ऋचा है। दोबारा बोलता हूं, अयम गौ पृश्निरक्रमीद असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयंस्वः, ये पहली ऋचा है। दूसरी, अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्यख्यन महिषो दिवम, ये दूसरी ऋचा है। त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तोरह द्युभि, ये तीसरी ऋचा है। ये तीन ऋचाओं को बोलता है। ये तीन ऋचाओं को बोल करके तद यदेव अस्य अत्र संभारैर्वा नक्षत्रैर्वा ऋतुभिर्वा आधानेन वा अनाप्तं भवति तदेव अस्य एतेन सर्वम् आप्तं भवति तस्मात् सर्पराज्या ऋग्भि उपतिष्ठते, ये बोला जा रहा है। तो कहते हैं तद यदेव अस्य अत्र संभारैर्वा, यहाँ जिन संभारों से, क्योंकि पीछे हम संभार वाला प्रकरण चला है, यानी यज्ञ करने के लिए जितनी जितनी आवश्यक संभार यानी साधन चाहिए, उन सारे साधनों को एकत्रित किया जाता है। अग्न्याधान के लिए जो भी वस्तुएं वहाँ आवश्यक होती है, पीछे बताया था, पानी चाहिए होता है, ऐसे जो भी बताया। तो कहते हैं तद यदेव अस्य अत्र संभारैर्वा, यहाँ जिन संभारों से युक्त होकर के इस अग्न्याधान करना है। नक्षत्रैर, जिस नक्षत्र के साथ में जुड़ करके अग्न्याधान करना है, पीछे बताया था किस नक्षत्र में अग्न्याधान करना है। फिर कहा ऋतुभिर्वा, और जिस ऋतु में अग्न्याधान करना है। ये पूरा प्रसंग पीछे से चला आ रहा है जी, कि अग्न्याधान करने के लिए क्या क्या संभार आवश्यक साधन चाहिए, उनको संभार कहते हैं। तो जिन संभारों से युक्त होकर के अग्न्याधान करना है। नक्षत्रैर्वा, जिन नक्षत्रों से युक्त होकर, यानी किस नक्षत्र में अग्न्याधान करना है, अलग अलग नक्षत्र बताए थे पीछे। अथवा ऋतु भी, जिन ऋतुओं में अग्न्याधान करना है। तो इन सब के द्वारा आधानेन, इन सब नियमों का पालन करते हुए जो आधान करता है, अनाप्तम भवति, वो जो जो प्राप्त करना है, जो जो अनाप्तम भवति, जो जो जिसको प्राप्त नहीं कर पाया। आप्तम का मतलब प्राप्त, और अनाप्तम जिसको, जिसने जो प्राप्त नहीं कर पाया अग्न्यादान करने से पहले। तदेव अस्य एतेन सर्वम आप्तम भवति, वो इस अग्न्यादान करके वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अग्न्यादान करने से पहले जो जिसको वो प्राप्त नहीं कर पाया, जैसे लोग कहते ना, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास होता, बस रह गया, मैं कर नहीं पाया। ऐसे जो भी प्राप्त करने योग्य को जिसने प्राप्त नहीं कर पाया, तो इस तरह अग्न्यादान करने वाला अस्य एतेन सर्वम आप्तम भवति, वो इस अग्न्यादान से वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्पराज्या ऋग्भि उपतिष्ठते, इसलिए सर्पराज्या नामक इन तीन ऋचाओं से युक्त होकर के वहाँ पर
वो उस अग्न्याधान को करने के लिए वो उपस्थित होता है यजमान। ये इसका तात्पर्य है। ये 3 मंत्रों को लेकर के हम देखेंगे। पहले अंतिम खंड को पूरा कर लेते हैं एक बार। तद आहु, इस संबंध में कुछ याज्ञिक विद्वान कहते हैं क्या, न सर्पराज्य ऋग्भि उपतिष्ठेता, न सर्पराज्य ऋग्भि उपतिष्ठेता इति। कोई सर्पराज्य नामक ऋचाओं से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इन मंत्रों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। इयं वै पृथ्वी सर्पराज्यी, ये जो पृथ्वी है ये अपने आप इसको ही सर्पराज्यी आप कह सकते हो। स यदेव अस्यामादत्ते, जो इस सर्पराज्यी नामक पृथ्वी में जो कुछ भी वो अपने भावों से युक्त होकर के अग्नि का आधान करता है, तत्सर्वान कामान आपनोति, वो सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तस्मात् न सर्पराज्य ऋग्भि उपतिष्ठेता इति, इसलिए सर्पराज्यी नामक इन ऋचाओं को लेकर के अग्न्याधान करने के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ याज्ञिक विद्वानों का कथन है। सबका अपना अपना अभिप्राय होता है, अलग अलग मति है तो अलग अलग उनका स्वभाव के अनुसार अपने अपने मत बनाते हैं लोग। तो आइए, ये जो 3 मंत्र हैं, 3 ऋचाएं हैं, जिनको आप कहो मंत्र कहो। पहला मंत्र है यजुर्वेद का 3 अध्याय का 6वां मंत्र, आयम गौ पृश्निरक्रमी दसदन मातरम पुरा पितरम च प्रयंस्वः। छोटा सा मंत्र है। स्वामी जी लिखते हैं, हिंदी में बोल रहा हूँ, यह प्रत्यक्ष गौ गोल रूपी पृथ्वी, पितरम पालन करने वाले, स्वः सूर्यलोक के, पुरः आगे आगे, व मातरम अपनी योनि रूप जलों के साथ, सह वर्तमान, अयन अच्छी प्रकार चलती हुई, पृष्णि अंतरिक्ष अर्थात आकाश में, आक्रमित चारों तरफ घूमती है। मनुष्यों को जानना चाहिए कि, भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जिससे यह भूगोल पृथ्वी जल और अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई अंतरिक्ष व अपनी कक्षा अर्थात योनि रूप जल के सहित आकर्षण रूपी गुणों से सबकी रक्षा करने वाले सूर्य के चारों तरफ क्षण क्षण घूमती है। इसी से दिन रात्रि, शुक्ल व कृष्ण पक्ष, ऋतु और अयन आदि काल विभाग क्रम से संभव होते हैं। पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष के बीच में जो संबंध है उसको लेकर के ये मंत्र प्रस्तुत हुआ है। दूसरा मंत्र है अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्यक्यन महिषो दिवम। ये दूसरी ऋचा है। पदार्थ है जो अस्य इस अग्नि की प्राणात ब्रह्मांड और शरीर के बीच में ऊपर जाने वाले वायु से, अपानति नीचे को जाने वाले वायु को उत्पन्न करती हुई, रोचना दीप्ति अर्थात प्रकाश रूपी बिजली, अंतः ब्रह्मांड और शरीर के मध्य में चलती चलती है। वह महिषा अपने गुणों से बड़ा अग्नि दिवम सूर्यलोक को व्यख्यत प्रकट करता है। भावार्थ, मनुष्यों को जानना चाहिए कि जो विद्युत नाम से प्रसिद्ध सब मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाली जो अग्नि की कांति है, वह प्राण और अपान वायु के साथ युक्त होकर प्राण, अपान, अग्नि और प्रकाश आदि चेष्टाओं के व्यवहारों को प्रसिद्ध करती है। तीसरी ऋचा है त्रिंशद्धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रति वस्तोरह द्युभि। पदार्थ, मनुष्यों को जो अग्नि द्युभि प्रकाश आदि गुणों से प्रति वस्तोह प्रतिदिन, त्रिंशत अंतरिक्ष आदित्य और अग्नि को छोड़ के
पृथ्वी आदि जो 30 धाम स्थान हैं उनको विराजती प्रकाशित करता है। उन पतंगाया चलने चलाने आदि गुणों से प्रकाश युक्त अग्नि के लिए प्रतिवस्तु प्रतिदिन विद्वानों को अच्छे प्रकार वाक वाणी धीयते अवश्य धारण करनी चाहिए। भावार्थ, जो वाणी प्राण युक्त शरीर में रहने वाले बिजली रूप अग्नि से प्रकाशित होती है, उसके गुणों के प्रकाश के लिए विद्वानों को उपदेश व श्रवण नित्य करना चाहिए। ये 3 ऋचाएं जी, तो इनके ऊपर थोड़ा विचार कर लीजिएगा 3 मंत्रों को लेकर के। आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।